नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। भीषण गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है तो मन कह उठता है बरखा बहार आई, खुशी की फुहार लाई। लेकिन रुकिए जरा, खुशी की फुहार का मजा फिल्मी पर्दे पर अच्छा लगता है, क्योंकि बरखा बहार के मजे के साथ साथ आने वाली मुसीबत ऐसी फजीहत कराती है कि पूछिए मत। एक बार फिर से मॉनसून हर तरफ मेहरबान हो चुका है। देर से ही सही, लेकिन इंद्र देवता जमकर हर तरफ कृपा बरसा रहे हैं। परंतु आसमान से बरसती ये कृपा गांवों से लेकर शहरों तक कैसे परेशानी का सबब बन चुकी है, आज इसी पर होगी बात। तो जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। मॉनसून है तो मॉनसून में पानी नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन ये पानी बह कहां रहा है, सवाल ये। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मॉनसून जैसे ही मेहरबान हुआ, लोगों को गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ मॉनसून की पहली बारिश बन गई परेशानी। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रदेश में पानी पानी शहर नजर आ रहे हैं। एक राजनांदगांव की तस्वीर और दूसरी बलौदा बाजार की तस्वीर, एक जिला अस्पताल की तस्वीर, दूसरी स्कूल परिसर की तस्वीर। और ये दोनों तस्वीर जो हैं उसमें एक ही बात कॉमन है, पानी ही पानी। जी हां, ये बाहर और अंदर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजनांदगांव के जिला अस्पताल में पानी घुस गया, और ये एक बार की बात नहीं है, ये हर बार तस्वीर दिखाते हैं, हर बार खबर दिखाते हैं, हर बार जिम्मेदारों को जगाते हैं, लेकिन फिर भी जो सोए हुए हैं वो नहीं जागते हैं। स्कूल भी तालाब बन गया। बच्चे स्कूल बताइए कैसे जाएंगे? स्कूल शाला प्रवेश तो हो गया, लेकिन अब स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे? ऐसे में मास्टर साहब जा रहे हैं, ऐसे में बच्चे जा रहे हैं। स्कूल परिसर जलमग्न हो गया। धमतरी शहर में जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो ये दो तस्वीरें और धमतरी की भी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जल जमाव हो गया और लोग हर तरफ से परेशान ही परेशान नजर आ रहे हैं। पहली बारिश जब आती है तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, गर्मी से परेशान रहते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही बारिश होती है कुछ देर में नजारे क्या बन जाते हैं, ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। तो उस राजनांदगांव की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार बारिश मुसीबत बन चुकी है। यहां पर जिला अस्पताल जलमग्न हो गया। जी हां, अस्पताल के वार्डों में पानी घुस गया है। हर साल बारिश में अस्पताल में पानी घुसता है, इस बार भी यही तस्वीर नजर आई है। और इसके बाद दूसरे माले पर मरीजों को, पुरुष और महिला वार्ड जो हैं उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन हर बार ये तस्वीर बनती है, फिर भी क्यों यहां पर व्यवस्था में सुधार नहीं होता, ये समझ से परे है। क्योंकि जैसे ही बारिश निकलती है उसके बाद फिर वो जिम्मेदार जो हैं वो सो जाते हैं गहरी नींद में, और अगली बारिश तक फिर वापस यही तस्वीर सामने आती है। तो राजनांदगांव की तस्वीर तो आपको दिखाई, हम आपको दिखाते हैं पेंड्रा की भी तस्वीर। नया जिला है भाई, वहां पर क्या व्यवस्थाएं, ये जरा देख लीजिए। पहली बारिश में सरकारी दफ्तर के रास्तों पर पानी भर गया। 3 बड़े दफ्तर और स्कूल कॉलेज के रास्ते में जल भराव से लोगों को अब परेशानी आ रही है। मरवाही के एसडीएम पीडब्ल्यूडी के साथ व्यवहार न्यायालय तक पहुंचने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और आइए अब बलौदा बाजार आपको लिए चलते हैं। यहां पर पहली बरसात में क्या आलम हो गया ये आपको दिखाते हैं। सरकारी स्कूल तालाब बन गया। जी हां, सरकारी स्कूल तालाब बन गया, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। स्कूली बच्चे कैसे स्कूल पहुंचे, इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे। स्कूली बच्चे ही नहीं बल्कि माट साहब जो हैं वो भी कैसे स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर आप समझ रहे होंगे। लखमई सत्ती प्राइमरी स्कूल है जहां पर पानी पानी नजर आया। बच्चे पानी में उतरकर स्कूल जाते नजर आए। स्कूल जाने के रास्ते पर पानी भर गया। ग्रामीणों ने नाला जाम कर दिया है, जिससे स्कूल में पानी भर जाता है। हर बार की तस्वीर। और बारिश आती है तो उसके साथ ही कई सारे हादसे भी हो जाते हैं। बैतूल से अब आपको खबर बताते हैं कि बैतूल के 2 युवक लापता हो गए हैं। 25 जून की रात दोनों ही कार में बैठकर साथ गए थे, और यह कार माचना नदी से जुड़े एक नाले में बरामद हुई है। बाढ़ग्रस्त नाले में यह कार बह गई थी और कार में कोई शव नहीं मिला है। अब पुलिस कार को बाहर निकाल रही है नाले से।
युवकों के नाम जो हैं वो राहुल शर्मा और नितिन तिवारी बताए गए हैं। दोनों के आखिरी मोबाइल लोकेशन वहीं मिली है जहां पर कार बरामद हुई है। बाढ़ में बहने से उनकी मौत हो गई, इस बात की आशंका बलवती हो जाती है। शव मिलने तक हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन 25 जून की रात भारी बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर थे और तभी कार ये बह गई थी। गंज थाना क्षेत्र पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। ऋषु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, नदी नाले उफान पर आते हैं लेकिन उसके बावजूद लोग मानते नहीं। हर बार हम तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे उफनते नदी नालों को पार किया जा रहा है, रफ्ता पुल पार किया जा रहा है, और यहां पर भी लगता है कि यही हुआ और इसके बाद अब दोनों युवक लापता है। जी हाँ पुनीत, देखिए ये जो घटना है ये एक बार फिर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बारिश में इस तरह की लापरवाही जानलेवा हो सकती है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि जो राहुल शर्मा और नितिन तिवारी हैं दोनों की मौत हुई होगी। इस बात की पुष्टि नहीं हुई क्योंकि दोनों के शव नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये जरूर मालूम चला है कि जो नितिन तिवारी है वो अपने घर से बाइक पर निकला था और राहुल शर्मा के साथ खाना खाने दोनों कहीं बाहर जाने वाले थे। नितिन ने अपनी बाइक कहीं खड़ी की और वो राहुल शर्मा के साथ खाना खाने बाहर गया हुआ था। 25 जून की रात काफी मूसलाधार बारिश हुई थी बैतूल में, सभी जगह नदी नाले उफान पे थे और संभवतः लौटते समय, रात को खाना खाने के बाद लौटते समय इन्होंने बाढ़ग्रस्त जो रपटा था उसको पार करने की कोशिश की होगी, जिसमें जो है कार जो है बह गई और आज कार बरामद हुई है नाले में, जो माचना नदी से जुड़ता है एक नाला गंज थाना क्षेत्र में, वहां पर कार बरामद हुई है। कार के अंदर कोई भी शव बरामद नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी तक दोनों की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक दोनों के नाम पर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज है, परिजनों ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। राहुल शर्मा जो है वो बैतूल के हमलापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और नितिन तिवारी जो है वो बैतूल के पटवारी कॉलोनी के रहने वाले हैं। फिलहाल जो पुलिस को CDR मिली है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिले हैं, आखिरी लोकेशन मोबाइल की दोनों की वहीं मिली है जहां से कार बरामद हुई है। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि शायद दोनों की नाले में बहने से मौत हुई होगी, लेकिन जब तक शव नहीं मिल जाते इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती है। बिल्कुल, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि हो सकता है कि उनके मोबाइल वहीं छूट गए हों, इसलिए वहां जो मोबाइल की लोकेशन यहां पर नजर आ रही हो। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं दतिया की। यहां पर भी पहली ही बारिश ने नगर पालिका के दावों की पोल खोलकर रख दी। हर साल की तरह इस बार भी दतिया नगर पालिका ने मानसून आने के पहले नदी माफ कीजिएगा नाले और नालियों की सफाई नहीं करवाई थी, जो करवाना चाहिए ही चाहिए, और इसके चलते जरा सी बारिश में ही शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी हुई। सड़कें, गलियां, यहां पर 1 से 2 फीट तक पानी भर जाता है। कई बस्तियों में तो घरों में भी पानी भर जाता है। हालांकि नगर पालिका के जिम्मेदार कहते हैं कि कुछ जगह हमने सफाई करवाई है। बताइए, जिम्मेदार कह रहे हैं कुछ जगह हमने सफाई कराई है और कई जगह सफाई का काम चल रहा है। बताइए, मानसून देरी से आया, जब समय से जिस समय आना था उस समय आया नहीं, लेकिन तब तक भी कुछ जगहों पर करवाई और अधिकांश जगहों पर सफाई का काम चल रहा है। बताइए कितनी देरी से जाग रहे हैं जिम्मेदार। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए भी परेशान होते हैं यहाँ पे, और मेरे घर में भी पानी भर जाता है। शासन यहाँ पर रोड डरवाने की 4 साल से बात हो रही, लेकिन अभी तक कोई रोड नहीं है। ये बहुत बेकार है। यहाँ जब पानी बरसता है तो करीबन 1.5 फुट पानी भर जाता है। यहाँ पास में गंजी का हनुमान जी का मंदिर है, तो हमारी सब पूरी जो मोहल्ला की महिलाएं एवं पुरुष करने में बहुत असमर्थ होते हैं। जो है करने में जो गप जाते हैं। एक बच्चा तो गिर पड़ा था तो उसको बेहोश होया था, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, उसको इलाज करवाया है। गलियां हैं जहाँ पे कच्ची गलियां हैं, वहाँ पे स्थिति ऐसी अगर बनी है तो उसके लिए हमने अभी वार्ड प्रभारी और हमारे जो वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर आए हैं तो वो अपने स्तर पे छोटे छोटे काम करा रहे हैं। उनकी छोटी छोटी फाइलें हम टेंशन भी कर रहे हैं, जिसमें छोटी नालियाँ बनना है या पाइप डलना है। और आइए अब हम जमीनी हालात का जायजा एक बार फिर से लेते हैं और चलते हैं सीधे डायरेक्ट ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी मौजूद हैं, आशीष जैन दमोह से मौजूद हैं, रंजना दुबे भोपाल से हमारी सहयोगी मौजूद हैं, कोरबा से अब्दुल असलम जुड़े हुए हैं और साथ में छाता लिए हुए हैं, लेकिन ये बता रहा है कि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद पोल भी खुल रही है। सबसे पहले चलते हैं राजधानी भोपाल। बड़ा शहर है,
पूरी सरकार यहां पर बैठती है, क्या व्यवस्थाएं, क्योंकि न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कुछ दिन पहले ही कि यहां पर नालों की सफाई अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद यह भी हमने दिखाया था कि शहर की सड़कें जो हैं वो पानी पानी हो गई हैं। क्या स्थिति है रंजना? जी पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राजधानी भोपाल का हाल यही है कि अभी मानसून ने दस्तक दे दी है और लगातार 2 दिनों से जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। और राजधानी भोपाल में जब ज्यादा बारिश होती है तो उसके चलते जो ज्यादातर सड़कें हैं वो तालाबों में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून ने भले ही अपनी आमद दे दी है, लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन इससे पहले जो नालों की साफ सफाई की बात करें या फिर चैनलाइजेशन की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ बातों में ही नजर आते हैं पुनीत। तब तक साफ सफाई और जो चैनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर नगर निगम की तरफ से कोई काम नहीं किया गया है। और आलम ये होता है कि जब ज्यादा तेज बारिश होती है राजधानी भोपाल में तो ज्यादातर नालों में के आसपास अगर जो लोग रहते हैं उनके घरों में पानी भरने की बातें अब सामान्य बात हो चुकी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से सिर्फ खोखले बातें ही किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। हर साल होते हैं रंजना, खबर हम हर साल दिखाते हैं कि नाले में कोई बच्चा बह गया, कोई युवक बह गया। इस बार अभी शुरुआती है, ये खबर भी भोपाल से आई कि सड़क पर लोग मछलियां पकड़ रहे थे। आपने ये बात कल की जब बारिश हुई, तेज बारिश, और उसमें जब सड़कों पर पानी भर गया और उसमें जो मछलियां हैं वो सड़कों पर आ गई हैं, तो ये हालात है राजधानी भोपाल के। लेकिन बात वही है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे कि अधिकारी आखिर इस तरह से लापरवाह रहेंगे नगर निगम के, तो जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो आखिर जमीनी स्तर पर कैसे काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले अधिकारियों को, निचले स्तर के कर्मचारियों को एक तरह से जो अनुशासन है वो लाना होगा, ताकि सही समय पर बारिश से पहले जो सारे कामकाज है, खास करके अगर कहीं कोई नालों की साफ सफाई करनी है या फिर सड़कों में जो सीवेज की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, तो सही समय पर सारे कामकाज हो सके। क्योंकि अब बारिश की शुरुआत हो गई है, ऐसे में अगर इन कामकाज की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत ये सारी चीजें बनने वाले हैं। और ये सिर्फ इस बारिश का हाल नहीं है पुनीत, बल्कि हर बार राजधानी भोपाल में इस तरीके के हालात जागते कहां हैं। हम हर बार न्यूज़ 18 इस सवाल को उठाता आ रहा है। अब्दुल असलम के पास चलते हैं, कोरबा चलते हैं, और कोरबा जो इंडस्ट्रियल इलाका कहा जाता है वहां के क्या हाल हैं, क्या वहां पर व्यवस्थाएं पहले से चाक चौबंद कर ली गई, जानते हैं अब्दुल से। अब्दुल, मौसम और कोरबा का हाल दोनों बताएं। जी, आपको बता दें कि पिछले 4 दिन से बारिश जो है रुक रुक के हो रही है और पूरे जिले की अगर बात करें तो 77.8 मिलीमीटर वर्षा जो है अब तक हो गई है। और जो बारिश के कारण जिस तरीके से पहले लोग परेशान हुआ करते थे, नाली और नालों की सफाई जो समय पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार थोड़ी सी निगम जो है वो मुस्तैद जरूर नजर आया है। बारिश से पहले ही जो नाले और जो निचली बस्तियां हैं जहां पानी भर जाता था उनको दुरुस्त किया गया है और बड़े नालों का भी निर्माण कराया गया है। यही कारण है कि इस बार अभी फिलहाल जो है पानी भरता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर अधिक बारिश होती है तो इस स्थिति में भी कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर पानी भरने की संभावना बनी रहती है। और इसको लेकर भी हसदेव जो नदी है यहाँ से बहती है और बांगों का जल भराव बढ़ने के कारण भी यहाँ निचली बस्तियों के लोगों को हटने की निर्देश दिए गए हैं प्रशासन द्वारा, ताकि ऐसी आपात स्थिति से किसी को भी कोई नुकसान ना हो। चलिए ठीक है, मतलब यहाँ पर नगर निगम जाग गया था, समय पर काम कर लिया गया, इसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में तो ये स्थिति नहीं है। दमोह चलते हैं, आशीष से जानते हैं कि यहाँ के निकाय की जो सरकार है उसने कितना काम किया और क्या स्थिति है दमोह की। आशीष। अजय पुनीत जी, मैं आपको बता दूं कि दमोह में भी अब बारिश के जो हालात हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो बारिश के हालात हैं वो करीब 60 mm अभी तक वर्षा हुई है। और आज की यदि बारिश की बात की जाए, मौसम विज्ञान केंद्र में अभी मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक 30 mm बारिश आज की दर्ज की गई है। तो लगातार मौसम का मिजाज बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बारिश की शुरुआत में ही दमोह जिले के मड़ियादों में जो जंगली इलाका है, दमोह का सुदूर ग्रामीण अंचल है, वहां पर एक युवक बह गया था बाइक सहित और उसकी ये तस्वीरें हमने दिखाई भी थी कि कैसे युवक बह गया था। समय की कमी है लेकिन मनेंद्रगढ़ से सुजीत शाह भी जुड़े हुए हैं और वहां के हालात भी जान लेते हैं जल्दी से। सुजीत, क्या स्थिति है, क्या वहां पर बारिश की स्थिति है?
देखिए बता दूं, पिछले 4 दिनों से जिले में लगातार झमाझम बारिश हो रहा है, जिससे आसपास जो लोग हैं, आमजन जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो परेशान है। आपको बता दूं, नगर निगम चिरमिर में बीते दिनों स्कूटी बहने की जो सामने आई थी, वो वीडियो भी सामने आया था, जहाँ पे स्कूटी जो खड़ी स्कूटी थी वो तेज़ रफ्तार जो वेग था जो था उससे बहने लगा था। प्री मानसून पे लगातार निगम लाखों रुपए खर्च करता है। ऐसे में जो पहली बारिश में जिस तरह से नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी, वहीं अमरेंद्रगढ़ क्षेत्र में जो धुले हुए नजर आए। पहली बारिश में ही ये हालात हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी देने के लिए। तो कहीं अस्पताल में पानी घुस जाता है, कहीं जो है स्कूल का परिसर जो है वो पानी पानी हो जाता है, तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और पहली बारिश में ही दावे भी धुले हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।